हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। हर महीने आने वाला बिजली का बिल आज लगभग हर परिवार की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बन चुका है। बढ़ती बिजली की खपत, महंगी होती ऊर्जा और पर्यावरण पर बढ़ता दबाव देश के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर रहा है। ऐसे में अगर आपके घर की छत ही बिजली बनाने लगे और हर महीने बिजली का बिल लगभग शून्य हो जाए तो शायद इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, बिजली के खर्च को कम करना और भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिली है, लेकिन आखिर ये योजना है क्या? इसका लाभ किसे मिलता है? कितनी सब्सिडी मिलती है? आवेदन कैसे किया जाता है? अब तक कितने लोग इसका लाभ उठा चुके हैं और 2 वर्षों में इस योजना में क्या क्या बदलाव हुए हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए आगे बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है क्या। ये केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत घरों की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना, बिजली के बिल का बोझ कम करना और देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना है, ताकि लाखों परिवार अपनी जरूरत की बिजली स्वयं पैदा कर सके। सवाल ये है कि आखिर इस योजना की जरूरत पड़ी क्यों? दरअसल देश में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है। कोयला और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता की काफी अधिक है। इससे न केवल बिजली उत्पादन की लागत बढ़ती है, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। दूसरी ओर आम परिवार हर महीने बढ़ते बिजली बिल से परेशान रहते हैं। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां साल भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। ऐसे में सरकार ने इस प्राकृतिक संसाधन का बेहतर उपयोग करने के लिए रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने का फैसला किया। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ बिजली बिल कम करना ही नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी हासिल करना है। अब बात करते हैं ये योजना शुरू हुई कब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी और पूरे देश में इसका शुरुआत हुआ। सरकार ने इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट निर्धारित किया, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके। अब सवाल ये है कि इस योजना का लाभ किसे मिल सकता है, इसके कौन कौन लोग पात्र हैं। इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसके नाम पर अपना घर हो, जिसकी छत पर सोलर पैनल लगाया जा सके, घर में वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है, साथ ही उसी सोलर सिस्टम पर पहले किसी अन्य सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया गया हो। इस योजना के तहत सरकार रूफटॉप सोलर लगाने पर सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट तक के सिस्टम पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आती है, और उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट से 15,000 सब्सिडी आती है। इससे ओवरऑल मिलाकर के 45,000 सब्सिडी आपको 1 किलोवाट पर मिलती है। वही बात करें 2 किलोवाट की, तो 2 किलोवाट तक के सिस्टम पर आपको 60,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आती है, और उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट से 30,000 सब्सिडी आती है। इससे ओवरऑल मिला करके आपको 90,000 सब्सिडी 2 किलोवाट पर मिलेगी, जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सिस्टम पर अधिकतम 78,000 तक की सब्सिडी मिलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आती है, और उसी के साथ स्टेट गवर्नमेंट से 30,000 सब्सिडी आती है। इससे ओवरऑल मिलाकर के आपको 1,08,000 सब्सिडी 3 किलोवाट पर मिलती है। सरकार का कहना है कि इससे अधिकांश परिवारों के बिजली बिल में भारी कमी आ सकती है और कई घरों में मासिक बिजली बिल लगभग 0 तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं सब्सिडी मिलती कैसी है।
सबसे पहले लाभार्थी को राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करना होता है। डिस्कॉम के तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद अधिकृत कंपनी द्वारा सोलर सिस्टम लगाया जाता है। इसके बाद निरीक्षण और नेट मीटरिंग पूरी होने पर सरकार सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आवेदन कैसे करें और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। इस योजना के लिए आवेदन आप यूपी नेटा के अधिकृत वेंडर को संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट पोर्टल से भी आप आवेदन करवा सकते हैं। सीधे पोर्टल से आवेदन सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है। पीएम सूर्य घर नेशनल पोर्टल पर जाएं, कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन करें, राज्य डिस्कॉम और कंज्यूमर नंबर भरें, आवेदन जमा करें और अप्रूवल मिलने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध इम्पैनल्ड रजिस्टर्ड वेंडर चुनें। इंस्टॉलेशन, नेट मीटर और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में आती है या आप रजिस्टर्ड वेंडर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आप किसी सरकार द्वारा पंजीकृत वेंडर से संपर्क कर सकते हैं। कई वेंडर आपकी अनुमति से पूरा आवेदन पोर्टल पर भर देते हैं। कंज्यूमर लॉगिन में भी वेंडर को आवेदन भरने की अनुमति देने का विकल्प होता है। आपको केवल आवश्यक दस्तावेज देने होते हैं: आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर। अब बात करते हैं कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है। यदि आपको ऑनलाइन काम करने में सुविधा है तो सीधे पोर्टल से आवेदन करें, इससे आवेदन आपके नियंत्रण में रहता है। यदि प्रक्रिया समझना कठिन लगे तो रजिस्टर्ड वेंडर से आवेदन करवाएं, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि वेंडर सरकार के पोर्टल पर इम्पैनल्ड हो। इसके बाद अपने बिजली वितरण निगम यानी डिस्कॉम का चयन कर आवेदन जमा करना होता है। आवेदन के समय आधार कार्ड, बिजली बिल, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और घर की जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होते हैं या आप वेंडर को जमा कर सकते हैं। तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद अधिकृत विक्रेता से सोलर सिस्टम लगवाया जाता है। इसके बाद निरीक्षण और नेट मीटरिंग पूरी होने पर सब्सिडी जारी कर दी जाती है। अब बात करते हैं 2024 से 2026 तक योजना में क्या क्या बदलाव हुए। साल 2024 में शुरू हुई पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना बिजली योजना को समय के साथ और प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। शुरुआत में योजना का मुख्य फोकस लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और सब्सिडी उपलब्ध कराना था, लेकिन बाद में आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया ताकि लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सके और अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सके। इसके साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी व्यवस्था को और मजबूत किया गया, जिससे तकनीकी निरीक्षण और नेट मीटरिंग पूरी होने के बाद सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाने लगी। सरकार ने राज्यों की बिजली वितरण कंपनी डिस्कॉम और अधिकृत इम्पैनल वेंडर्स के बीच बेहतर इससे सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया पहले की तुलना से अधिक तेज, पारदर्शी और व्यवस्थित हुई। योजना के विस्तार के साथ डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन ट्रैकिंग, स्वीकृति और शिकायत निवारण व्यवस्था को भी मजबूत किया गया ताकि लाभार्थियों को कम समय में सेवाएं मिल सके। साल 2025 और 26 में सरकार ने इस योजना को सिर्फ सब्सिडी तक सीमित न रखते हुए ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन में कमी और ग्रीन इकोनॉमी से भी जोड़ दिया। राज्यों में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए गए और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ अब तक कितने लोगों को मिल चुका है। सरकार के उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार जून 2026 तक देश भर में 40 लाख से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इन परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक 75 लाख परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है। वही लंबे समय में देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों परिवारों के बिजली बिल में कमी आई है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिला है और सोलर सेक्टर में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। 2 वर्षों के भीतर ये योजना दुनिया के सबसे बड़े घरेलू रूफटॉप सोलर अभियानों में शामिल होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। लाखों घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग शुरू हुआ है। इससे बिजली वितरण व्यवस्था पर दबाव कम होने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है।
सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में ये योजना देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और लोगों को बिजली के बढ़ते खर्च से राहत दिलाएगी। हालांकि इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों को योजना की पूरी जानकारी नहीं है। कुछ स्थानों पर तकनीकी स्वीकृति, नेट मीटरिंग और सोलर सिस्टम की स्थापना में समय लगने की शिकायतें भी सामने आती रहती है। इसके अलावा हर घर की छत रूफटॉप सोलर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं होती। ऐसे में योजना का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जागरूकता, तकनीकी सहायता पर लगातार काम किया जाए तो ये योजना देश की ऊर्जा व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना न केवल एक सब्सिडी योजना है, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ये योजना लोगों को अपने घर की छत पर बिजली पैदा करने, बिजली बिल कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का अवसर देती है। अगर सरकार अपने 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचने के लक्ष्य को हासिल करने में सफल होती है तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े घरेलू और ऊर्जा नेटवर्क वाले देशों में शामिल हो सकता है। यानी ये योजना सिर्फ बिजली बचाने की नहीं, बल्कि पर्यावरण बचाने, आर्थिक बचत करने और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी योजना है। बदलते भारत में अब सूरज केवल रोशनी ही नहीं देगा, बल्कि करोड़ों घरों की बिजली भी बनाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ी ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सरकारी योजनाओं, जनहित की खबरों और हर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनता 24/7 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।